अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSU फूड्स में। आज मैं ज़बरदस्त रेसिपी के साथ अगेन हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा हॉट एंड सॉर सूप। इसकी बहुत सारी रेसिपीज हैं, लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। मैं आपको घरेलू तरीके से बताऊंगा कि आप घर में अवेलेबल चीज़ों से इसको कैसे बासानी बना सकते हैं। स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, इंशाल्लाह आपका भी जो सूप होगा वो ज़बरदस्त तैयार होगा। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें जो है वो हम तकरीबन 1 टेबल स्पून तक जो है वो हम इसमें घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल दें। घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो गया, गर्म भी हो चुका है। ठीक है, इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। इसमें चिकन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जाता। अगर आप इसका वेट देखें, ये तकरीबन 150 ग्राम चिकन है। ठीक है, बोनलेस मैंने लिया हुआ है, कुछ 1-2 बोटियां हड्डी की हैं, हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा हमारा चिकन जो है वो ब्राउन हुआ है, इसमें जो हम लहसुन अदरक भी शामिल करेंगे। ये तकरीबन टीस्पून है। ठीक है, फ्रेश पेस्ट है, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें जो है वो नमक भी शामिल करूंगा मैं। ठीक है, 1/4 टीस्पून जो है वो नमक का मैं इसमें शामिल कर दूंगा। व्यूअर्स, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। जितना भी आप सूप बनाना चाहते हैं आप पानी डालें। मैं जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करूंगा। व्यूअर्स, अब हम इसको ढककर रख देंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट में इसकी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। आंच को तेज कर देते हैं। व्यूअर्स, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, हम आंच को हल्का कर देंगे। आप ये देखें, जब तक यखनी तैयार हो रही थी हमने ये जो कुछ सब्जियां हैं इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, बंद गोभी थी, ये जो है हरी प्याज है, ठीक है, शिमला मिर्च है, हमारे पास गाजर है, हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इस स्टोव में से जो है वो चिकन को अलहदा करते हैं क्योंकि हमने उसको श्रेड करना है। जब तक चिकन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, हमने इसको श्रेड करना है। हम इसमें कुछ चीजें शामिल कर देते हैं। ठीक है, आप ये देखें, ये गाजरें हैं, ये तकरीबन एक बाउल से भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे। क्वांटिटी अगर आप ज्यादा कोई चीज पसंद करते हैं तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी व्यूवर्स, इसमें साथ ही हम जो है वो चिकन पाउडर डालेंगे। मैंने जो है तकरीबन टीस्पून है, ये आधा टीस्पून मैंने चिकन पाउडर का लिया है। इस पे भी नमक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो है नमक जो है वो कम डाला था। ठीक है, तो हमने चिकन पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें जो है वो हम चिकन क्यूब्स भी शामिल करेंगे। ठीक है, इसमें भी नमक का थोड़ा सा एलिमेंट होता है, तो नमक जो है वो आप हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि नमक बाद में भी डाला जा सकता है। आप ये देखें, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो होगा वो चिकन का जो टेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हिला देंगे और आंच को जो है वो मीडियम कर देंगे। अच्छा जी, इसको भी ढककर रख देंगे क्योंकि गाजरें जो होती हैं वो थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो वो भी गल जाएं। ठीक है, बाकी चीजें हम फिर शामिल करते हैं। व्यूअर्स, आंच को जो है वो लो कर देंगे। मैं दिखाता हूँ, हमने गाजरों को जो है वो थोड़ा सा गला लिया। ठीक है, अगर आप गाजरें गलाएंगे नहीं ना तो जब आप सूप पियेंगे ना तो वो आपको इतना अच्छा फील नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। अब आप ये देखें, माशाल्लाह से हमारी जो गाजरें हैं, अब ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो गल चुकी हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हम फर्दर चीजें शामिल करते हैं। मेरा मकसद आपको बताना होता है कि आपने जो है वो कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपका भी जो सूप है बेहतरीन तैयार हो। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज थम्स अप दे दें। अब इस पॉइंट पर हम जो है वो इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने गाजरें ली थी उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसमें जो है वो हमने बंद गोभी भी शामिल करनी है। ठीक है, बंद गोभी भी उतनी क्वांटिटी में है जितनी क्वांटिटी में हमने शिमला मिर्च और गाजरें इस्तेमाल की हैं, इसको भी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम जो है वो हरी प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, आधी अभी शामिल कर देंगे और आधी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब शामिल करनी है। इसको भी जो थोड़ा सा वो हम मिला देंगे और अब इसमें हम जो है वो चिकन भी शामिल करेंगे। आप ये देखें, हमने चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें जो है वो हम काली मिर्च भी शामिल करेंगे। ठीक है, तकरीबन 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, मैं आधी शामिल कर रहा हूँ, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बनता है। इसको भी जो है वो हम अच्छे तरीके से हिला देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जब तक सूप हमारा रेडी हो रहा है हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट तैयार करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपने जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस के इसमें डालने, 3 ही टेबल स्पून इसमें जो है वो हम चिली सॉस के डालेंगे। इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो हम केचप के डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो हम सिरके के भी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, माशाल्लाह से हमारा सूप जो है वो जबरदस्त तैयार हो रहा है।
अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इस क्वांटिटी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी जो सूप है ज़बरदस्त तैयार होगा। आंच को जो है वो हम लो कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, और हम इसमें जो है ये बैटर शामिल करेंगे। अब हम जो है वो स्लरी तैयार कर लेंगे, ठीक है, कॉर्नफ्लोर की। ये कॉर्नफ्लोर मैंने आपको घर में बनाना बताया कि आप घर में कैसे बना सकते हैं, तो आप इजीली कॉर्नफ्लोर घर में बना सकते हैं। आप मेरी वो रेसिपी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप इजीली उसको एक्सेस करके आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी जो कॉर्नफ्लोर होगा वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। अब हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोशिश यही करनी है कि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप जो है अभी मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा सा और थिक करना है सूप को, तो आप जो है वो 1 आधा चम्मच और डाल के मिक्स करके इसी तरीके से बाद में डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चूँकि ये साथ में मैं एग भी बीट कर लेता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने 2 अदद एग लिए हैं, ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगा। व्यूअर्स, अब जो है वो हम आँच को हल्का कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो वीडियो का यही है। हमने जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी तैयार की है हमने इसमें शामिल करनी है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, जब भी मैं आपको सूप की रेसिपी देता हूँ, आपने जो है ये थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, ठीक है, और इसको हिलाते रहना है। अब आप देखेंगे कि आपको कितना थिक ये चाहिए, ठीक है, तो आप उतनी ही शामिल कीजिएगा। आँच हमारी हल्की है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल कर रहे हैं। अब आँच को जो है वो हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो पाउडरी फॉर्म में होता है, तो हमने उसको थोड़ा सा पकाना भी होता है, ठीक है, तो हम आँच को तेज़ कर देंगे और इसको पकाएंगे। अच्छा जी, इसमें एग शामिल करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके एग डालेंगे और इसको हिलाएंगे, ठीक है, हिलाएंगे तो माशाल्लाह से देखें ये एकदम से जो है वो फैल जाएगा पूरे सूप में। आपने हिलाना मस्ट है। अच्छा जी व्यूवर्स, इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। चूल्हा नीचे से जल रहा है, ठीक है, चूल्हा हमने बंद नहीं किया। अब देखें इसमें डालेंगे माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें ये कितना थिक है और कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है ये। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हम इसको सर्व करके दिखा रहे हैं, आप इधर आएंगे, देखें, आप ये ले आए इधर, यहाँ रखें। अब आपने इसके ऊपर हरी प्याज जो है ना, थोड़ी सी आप इस तरीके से डाल दें इसके ऊपर, ये बहुत ज़बरदस्त यूनिक सा टेस्ट लेकर आएगा। थोड़ी सी काली मिर्च लें, इसके ऊपर इस तरीके से कर दें, ठीक है, स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा सा नमक कर दें, क्योंकि नमक मैंने आपको बताया था कि आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया करें। अब मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं। अब ये देखें चिली सॉस जो है हम इस तरीके से थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं, तो आप जब इसको टेस्ट कर लें तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो सोया सॉस भी डाल देंगे। साथ में हमने सिरका डालना है। सिरका जो है मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि आप किसको जो है वो हरी मिर्चों में भिगोकर इस्तेमाल करें, ये बहुत इसका यूनिक सा टेस्ट आता है। आप इस तरीके से ऊपर से डाल दें, ये देखें माशाल्लाह से। आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। आपका सूप जो है वो पतला कभी भी नहीं होगा अगर आप जो है वो हल्की सी चूल्हे की आंच चलती रहने देंगे, तो ये बिल्कुल थिक सा रहेगा। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।